हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सब एक स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। काश पटेल को बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट के अंडर एफबीआई का चीफ। वे एफबीआई के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि लगने लगा था कश्यप पटेल डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं। वो सालों से उनके साथ काम करते रहे हैं और जब पहली रेजिम में वे प्रेसिडेंट बन के आए थे तब काफ़ी नीची पोजीशन में रहकर कश्यप पटेल ने काम किया। कश्यप पटेल डोनाल्ड ट्रंप के टफ टाइम में उनका साथ देते रहे हैं। जब उनके ऊपर चार्जेस थे, जब उन्होंने अदालतों का मुंह देखा, तब कश्यप पटेल ने उनका साथ दिया। और यूएस इलेक्शन के दौरान भी उनके लिए एक ग्राउंड क्रिएट करने में, डोनाल्ड ट्रंप को पॉपुलर बनाने में और उनके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में कश्यप पटेल ने बुनियादी भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जा रहा है यूएस में भी और कई जगह जर्नलिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि धीरे धीरे हिंदू रिप्रेजेंटेशन, हिंदू डोमिनेंस डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट में बढ़ने वाला है। हालांकि जो भी वहाँ आ रहा है अपने मेरिट और अपने योग्यता के कारण आ रहा है। ये कोई स्पॉइल सिस्टम की बात नहीं। चाहे तुलसी गबार्ड हो, विवेक रामास्वामी हो, इन्हें भी एक ऊंची पोजीशन दी गई है। तुलसी गबार्ड हालांकि भारतीय नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया था। वे नेटिव अमेरिकन हैं और उन्हें बनाया गया है नेशनल इंटेलिजेंस का चीफ। ये भी बहुत पावरफुल पोजीशन होती है। वहीं विवेक रामास्वामी को काम दिया गया है एलन मस्क के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए, ताकि वो कॉस्ट कटिंग करें और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करें ताकि एफिशिएंसी गवर्नमेंट में आ सके। यह काम विवेक रामास्वामी को दिया गया है। धीरे धीरे कई सेक्टर्स में गवर्नमेंट के अमेरिका में हिंदूज़ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है और ये उनके मेरिट, मेहनत और सालों के एक्सपीरियंस के कारण हैं। यदि हम कश्यप पटेल की बात करें तो वे गुजराती मूल के हैं और उनके माता पिता कई सालों पहले अफ्रीका से अमेरिका आ गए थे और वहाँ बस गए थे और तब से वे वहाँ रह रहे हैं। और कश्यप पटेल एक एक्सपीरियंस लॉयर हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। हालांकि हम खुश हो सकते हैं कि हिंदूज़ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, उनकी डोमिनेंस बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे इंडिया के लिए। ये लोग प्राउड अमेरिकन हैं, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट ही की नीति रहेगी। लेकिन एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो इंडिया को लेकर है वो बदलेगा। जो एक बायस्ड नेचर रहा है वर्ल्ड मीडिया का, स्पेशली यूएस मीडिया का, उसमें बदलाव आएगा। एक सॉफ्टनेस आएगी अबाउट हिंदूज़, अबाउट इंडिया, कि हाँ वो अपना पर्सपेक्टिव बदलें। क्योंकि वैसे भी देखा गया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है इंडिया में एक्टिविटी, तब ग्लोबल मीडिया उस पर अलग अलग अपना विजन व्यू देता है। जैसे कि राम मंदिर जब बना तब अमेरिकन मीडिया ने इसकी आलोचना की थी कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है, जहाँ पर पूर्व में बने एक मुस्लिम पिलग्रिम साइट को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। लेकिन तब इस बात को लेकर कश्यप पटेल ने भारतीय सरकार का साथ दिया और इस पर साथ दिया कि जो स्थान पूर्व में एक हिंदू पिलग्रिम सेंटर था, जिसे तोड़कर बाबर ने एक इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंडर एक मॉस्के बनाया। और तब आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ लीगल बैटल हमने एक राम मंदिर पाया। तो इस पर कश्यप पटेल ने अपना वर्जन दिया, लेकिन तब भी उन्होंने एक सॉफ्टनेस बनाए रखी ताकि ये न लगे कि वो एक कोर हिंदू एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने एक बैलेंस बना के रखा, बैलेंस रहा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज वो इतनी ऊंची पोजीशन पर हैं। इसलिए अब धीरे धीरे इंडियंस का इंटरवेंशन बढ़ रहा है ग्लोबली। यूके में आप देखें तो ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर रहे यूके के, जो कि अनथिंकेबल बात थी। मतलब इन वर्ल्ड स्ट्रीम शायद ही कोई सोच सकता था कि कोई बन जाएगा इंडियन वहाँ एज अ पीएम। इंडियन ओरिजिन के ही लियो वाराडकर बनाए गए थे आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इन दोनों का रिजीम बहुत शॉर्ट रहा, बहुत ही कम समय तक ही इसको कुर्सी पर आए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि इंडियंस का स्टैचर, इंडियंस की जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही, और इससे इंडिया का इन्फ्लुएंस भी ग्लोबली बढ़ता जा रहा है कि अब इंडिया को कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं कहेगा। इंडिया को ये नहीं कहेगा कि इट्स अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, क्योंकि हम वैसे भी 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं। हम बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं।
तो ग्लोबली पर्सपेक्टिव कंट्रीज़ का बदलेगा, विजन बदलेगा, सोच बदलेगी कि वी आर वे अहेड, वी आर रेडी टू कम्पीट विद द वर्ल्ड एंड वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद द वर्ल्ड एज वेल, यानी कि हम दोनों ही चीज़ करने में सक्षम हैं और हम इसमें आम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी और ऐसा होने भी वाला था क्योंकि धीरे धीरे जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का समय समाप्त हो रहा है, अगले महीने ट्रंप कुर्सी पर बैठेंगे और तब एक नया गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, सो आई थॉट टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।